मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूँ, मुझे बताइएगा नज़र आई है कि नहीं। जी आ गई जी अभी। भाई शेयर हो गई। ठीक है। तो अभी हम आए थे इसके ऊपर। अब गूगल एड्स के अंदर ना मल्टीपल एड टाइप्स हैं। मतलब किस किस किस्म का एड्स हम बना सकते हैं। बीइंग अ यूज़र हम कौन कौन से एड्स यहाँ पर डिज़ाइन कर सकते हैं। अब ऑब्वियसली हर बिजनेस की डिफरेंट क्राइटेरिया होता है, और हर टाइप जो है एड्स की उसमें डिफरेंट ऑब्जेक्टिव हम अचीव कर सकते हैं। ठीक है, तो हम अकॉर्डिंग टू द बिजनेस नीड हम वो चूज़ करते हैं। ठीक है, फॉर एग्जांपल आप में से कोई लेट्स से, जैसे अभी आप लोगों ने यूट्यूब चैनल बनाया, आप लोग अपना कोई ऐड बनाना चाहते हो सब्सक्राइबर इंक्रीज करने के लिए, तो आप वीडियो एड्स कैंपेन को यूटिलाइज करेंगे। ठीक है, इसी तरह आप में से कोई बिजनेस सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है या आपका कोई क्लाइंट है, वो आपको कहता है कि मेरे गूगल एड्स बनाना और मुझे जो है ना सर्विसेज से रिलेटेड जो है ना लीड्स चाहिए, चाहे वो कोई भी सर्विस हो सकती है, तो वो आप उसका ऐड डिज़ाइन करोगे तो वो सर्च एड्स होगा। फिर डिस्प्ले एड्स में बेसिकली इमेज, जैसे रिदा का स्टोर है, वो डिस्प्ले इमेजेस ऐड लगा सकती है जिसमें हम रिस्पॉन्सिव एड्स भी लगाते हैं। इसके अंदर भी मल्टीपल टाइप्स हैं। फिर शॉपिंग एड्स, जैसे वो शॉपिंग एड्स जितने भी ई कॉमर्स वाले बिजनेस हैं या मैन्युफैक्चरर्स हैं वो यूज़ करते हैं। शॉपिंग एड्स भी आपका सर्च इंजन के ऊपर ही नज़र आता है, और पाकिस्तान एलिजिबल नहीं था शॉपिंग एड्स के लिए, बाकी सब कंट्री में चलते थे। रिसेंटली पाकिस्तान भी एलिजिबल है, वहाँ पर भी शॉपिंग एड्स चलते हैं, लेकिन बहुत कम चलते हैं पाकिस्तान में। ठीक है, सही है। शॉपिंग एड्स लुक लाइक कैसे होते हैं। सर्च एड्स तो आपने देखे हैं कैसे होते हैं। डिस्प्ले एड्स की एग्जांपल मैं देता हूँ। सर्च एड्स एग्जांपल आपको पता है कैसे है, वही है। और डिस्प्ले हमारा ऐसे होता है, मतलब डिफरेंट नेटवर्क से जो पार्टनर साइट्स होती हैं जिन्होंने एडसन अप्रूव करवाया होता है उन पे नज़र आ रहे होते हैं। जैसे न्यूज़ की वेबसाइट आप खोलें या कोई स्पोर्ट्स की वेबसाइट, तो आपको साइट पे इस तरह से ऐड नज़र आ रहे होते हैं। तो बेसिकली ये आपको ऐड नज़र आ रहा है। ठीक है, तो ये बेसिकली जिन्होंने एडसन अप्रूव करवाया होता है अपनी वेबसाइट के ऊपर अर्निंग के पर्पज़ के तौर पर। जैसे अब मिसाल के तौर पर क्या नाम है इनका, फरवा जो है अपनी कोई मेडिकल से रिलेटेड वेबसाइट बनाती हैं और आर्टिकल बेस होती है, तो वहाँ पर जितना ज़्यादा यूज़र आएगा उतनी जल्दी ये मोनेटाइजेशन के लिए एलिजिबल होंगी। जब वो मोनेटाइजेशन एडसन के साथ कर लेंगी ना, तो एडसन बेसिकली किसका प्लेटफॉर्म है, गूगल का। गूगल वहाँ पे एड्स देता है जो इन साइट्स पे डिस्प्ले होते हैं। ठीक है, और रेलिवेंट साइट्स पे डिस्प्ले होते हैं एड्स। ये नहीं है कि मतलब मोस्ट प्रॉपरली इरेलीवेंट नहीं होता, मतलब रेलिवेंसी कहीं ना कहीं मैच हो रही होती है। मतलब अगर कोई मेडिकल का ऐड है तो वो किसी हेल्थ से रिलेटेड वेबसाइट पे ही नज़र आ रहा होगा। ठीक है, ऐसे आप कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड आर्टिकल लिखा हुआ है और कोई मेंटल हेल्थ से रिलेटेड कोई मेडिसिन का ऐड है, तो वो माइट भी फरवा के ऐड जो वेबसाइट है उस पर नज़र आ सकता है। ठीक है, तो ये बेसिकली डिस्प्ले की एग्जांपल है। और डिस्प्ले और कहाँ पर डिस्प्ले होता है, यूट्यूब के ऊपर जो आपको इमेज ऐड आता है। सम टाइम यूट्यूब के जहाँ पर सर्च कर रहे हैं आपको टॉप पे ऐड नज़र आ रहा होता है, या उसके छोटा सा नीचे ऐड आ रहा होता है। तो ये सारी उसी के टाइप्स हैं। ठीक है, ये जैसे ही आपको नीचे सारे इमेजेस नज़र आ रहे हैं, ये एज एग्जांपल दिखा रहा हूँ कि डिस्प्ले ऐड कैसे और कहाँ पर थ्रो होता है। ठीक है, तो अगला हमारा था कौन सा, शॉपिंग ऐड। शॉपिंग ऐड कैसे नज़र आते हैं। शॉपिंग ऐड ये ना एक्चुअली ये बहुत इम्पोर्टेंट ऐड हैं, ये हर बंदा नहीं चला सकता, और आप सब चलाएंगे इंशाल्लाह। शॉपिंग एड्स इसकी एग्जांपल दूँ ये कैसे नज़र आते हैं। फॉरेन कंट्री में मैक्सिमम यूज़ ही ये होते हैं ई कॉमर्स में। पाकिस्तान में रिसेंटली कपल ऑफ मंथ से एलिजिबल हुआ है, तो इस तरह से ऐड नज़र आते हैं। समटाइम आपको सर्च में माइट भी नज़र आया हो इस तरह से, सर्च रिजल्ट्स के ऊपर ही नज़र आते हैं और इस तरह से आ रहे होते हैं। आप लोगों को क्लियर है जो स्क्रीन या जो मोबाइल पे है। यस। जी भाई। ये देखें आप, अगर मैं इसको
तो ये बहुत ज़्यादा कन्विंसिंग होता है सेल के लिए। जैसे अब ये कनाडा में बहुत ज़्यादा यूज़ होते हैं, मतलब नॉर्थ अमेरिका रीजन में तो बहुत यूज़ होते हैं, यूरोपियन रीजन में भी बहुत यूज़ होते हैं, ठीक है? तो इस तरह से ऐड नज़र आते हैं, टॉप ऑफ द सर्च है, किसी ने स्नीकर सर्च किया, किसी ने क्लॉथिंग से रिलेटेड कोई चीज़ सर्च की, किसी ने व्हाटएवर जो भी ई-कॉमर्स से लाइक करती है वो यहाँ पर आएगी, ठीक है? तो शॉपिंग ऐड ऐसे नज़र आते हैं। अब आ जाते हैं नेक्स्ट, वीडियो एड्स। वीडियो एड्स का तो आपको पता है, यूट्यूब आप ओपन करेंगे तो आपको वीडियो एड्स, कोई भी वीडियो प्ले करेंगे तो वीडियो ऐड आ जाएगा। जी जी। 1 मिनट देखते हैं। ये भी डिस्प्ले एड्स की एग्ज़ाम्पल है, जो ऊपर ऐड नज़र आ रहा है ना, ये भी वीडियो ऐड की एग्ज़ाम्पल है जहाँ पे वीडियो आ रही है, ठीक है? यहाँ पर भी नज़र, अब मैंने सर्च किया ना, फॉर एग्ज़ाम्पल डिजिटल ओहो! वैसे ये जो है ना, कीबोर्ड मेरा जो है ना मसला कर रहा है, डिजिटल मेरे हाथ भी मसला कर रहे हैं। एक्चुअली मैंने कहा बहुत देर हो गई है, क्लास लाज़मी देनी है। ये देखें यहाँ पे स्पॉन्सर ऐड नज़र आ रहा है, सर्चेज़ के ऊपर भी, यहाँ पे भी नज़र आता है। जब हम कोई वीडियो प्ले करते हैं तो उसके अंदर जो एड्स आते हैं वो भी यहीं से ही हम चलाते हैं। कुछ स्किपेबल होते हैं, कुछ नॉन स्किपेबल होते हैं। वो हमारे पर डिपेंड करता है जो एड्स रन कर रहा है कि स्किपेबल ऐड बनाए या नॉन स्किपेबल एड्स बनाए, ठीक है? इसके अंदर भी डिफरेंट आपके टाइप्स हैं वीडियो एड्स के अंदर, जिसमें आप 5 सेकंड एड्स भी बनाते हैं जो बड़ा कन्विंसिंग होता है। मतलब 5 सेकंड एड्स भी है, 30 सेकंड्स भी है, मतलब अप टू 1 मिनट भी है, 5 मिनट्स भी आप चला सकते हो। लेकिन वो डिपेंड करता है आपके टाइप्स के ऊपर, आपकी नीड के ऊपर। ठीक है, इसी तरह डिमांड जेन है जो आप यूट्यूब से वीडियो से रिलेटेड आप मल्टीपल प्लेटफ़ॉर्म एट अ टाइम यूज़ कर सकते हो। फिर परफॉर्मेंस मैक्स टाइप है जिसमें आप सारी प्लेसमेंट्स यानी कि सर्च एड्स भी इसी में होता है, डिस्प्ले भी, मतलब कोई ऐसा बिज़नेस है आपका जो आप यूट्यूब पे भी ऐड चलाना चाहते हो, सर्च इंजन के ऊपर भी, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक रीच करना चाहते हो अपनी ब्रांड अवेयरनेस के हवाले से भी, और साथ-साथ आप सेल्स या कन्वर्जन्स लेना चाहते हो, तो परफॉर्मेंस मैक्स आपके लिए अच्छी है। ठीक है? तो ये बेसिकली 2 न्यू टाइप्स हैं गूगल की, ठीक है? ऐप्स के अंदर क्या होता है, जैसे आप ऐप डाउनलोड की जो प्रमोशंस होती हैं, तो आपको सम टाइम आप यहाँ पे सर्च करते हो अमेज़न, और अमेज़न के नीचे लिखा आ रहा था डाउनलोड ऐप, ठीक है? इसी तरह आप कोई भी ऐसी चीज़ देखते हो जिसकी ऐप होती है, तो वो आपको मेंशन कर रहा होता है, ठीक है? तो ऐप डाउनलोड ऐप एड्स एग्जाम्पल। तो ये जो आपको सर्च में करते हैं ना, एंड्रॉयड पे समटाइम आप सर्च करते हैं तो आपको ऐड नज़र आ रहा होता है, ठीक है? या आपको फेसबुक पे सर्च करते हैं तो आपको इस तरह से नीचे छोटा सा आइकन आ रहा होता है इंस्टॉल का, जी जी। ये जो नज़र आ रहा है आइकन इंस्टॉल का। इसी तरह आपको सर्च इंजन पे नज़र आ रहा होगा इंस्टॉल का आइकन। यहाँ पे मैं सर्च तो यहाँ पर आपको वो ऐप डाउनलोड का ऑप्शन यहाँ पर आ रहा होगा, ठीक है? ऐप डाउनलोड कर सकते हो आप, ठीक है? सही है। इसी वजह से ये साइट लिंक्स आ रहे हैं, इसी तरह उसका भी ऑप्शन आ रहा होगा ऐप डाउनलोड का। आप क्लिक करोगे तो वो डाउनलोड्स पे चला जाएगा। इसी तरह आपको एंड्रॉयड गेम्स वगैरह खेलते हो या कोई आपकी इमेज एडिटिंग वेबसाइट्स होती हैं जो आप लोग मुझे पता है यूज़ करते हैं, इमेज एडिटिंग हो गई, उन पे जो एड्स आ रहे होते हैं, तो ऐप डाउनलोड्स के, तो वो बेसिकली गूगल एड्स से ही हम मैनेज करते हैं या फेसबुक एड्स से, ठीक है? तो ये अब आपको समझ आ गई कि हम गूगल एड्स से कौन-कौन से एड्स चला सकते हैं। जी। हाँ जी, यस। ठीक। जी। अ, अभी हम सर्च एड्स बनाएँगे, और सर्च एड्स हम मोस्टली जो है सर्च इंजन के ऊपर ही शो कराते हैं। सर्च इंजन के अलावा कोशिश करते हैं कि कहीं पे शो ना हो।
लेकिन आप करवा सकते हो, मतलब सर्च नेटवर्क्स पे आप करवाना चाहते हो, यूट्यूब पे करवाना चाहते हो, यानी कि डिस्प्ले नेटवर्क पे, तो आप करवा सकते हो। लेकिन जो हम सर्च के ऐड्स ज़्यादातर शो करवाते हैं, वो हम सर्च इंजन के ऊपर ही ऐड्स शो करवा रहे हैं। जैसे अब मेरा एक कंपनी है, हॉस्पिटल है, उसका स्टॉकहोम का सबसे बड़ा हॉस्पिटल है, जो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे काम करने के बाद बना है, सबसे बड़ा। जो हम 2020 से काम कर रहे हैं इस बिज़नेस पे, और इस बिज़नेस की हमने मल्टीपल कैम्पेन्स रन की, और सारी की सारी सर्च एड्स हैं, ठीक है? क्योंकि मोस्टली किसी को कोई इश्यू होता है या किसी ने किसी ट्रीटमेंट के बारे में एक्वायर करना होता है, वो सर्च इंजन के ऊपर ही ज़्यादा सर्च करता है। वो फेसबुक के ऊपर तो सर्च नहीं करेगा ना, ठीक है? तो दूसरा जो फेसबुक का एड्स है और जो सर्च इंजन का एड्स है, इसमें ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो आपको सर्च इंजन के ऊपर ऐड नज़र आता है ना, उसमें आपकी इंटेंट ज़्यादा होती है। लेट्स से इफ आई एम गोइंग टू बाय सम फर्नीचर फॉर माय ऑफिस, तो मैं यहाँ पे सर्च करूँगा ऑफिस फर्नीचर, तो मेरी इंटेंट ज़्यादा है ना, मैंने सर्च किया है, तो मुझे ऐड नज़र आ रहे हैं। फेसबुक पे क्या है कि मुझे बाय मेरी इंटेंट के साथ ऐड नज़र नहीं आ रहे होते, वो रैंडमली ऐड्स आ रहे होते हैं। ऐसा ही है ना, फेसबुक पे जो आपको ऐड नज़र आते हैं, वो आपके इंटेंट के अकॉर्डिंग नहीं होते हैं। लेकिन वो आप या कर रहे होते हैं, ब्रांड कर रहे होते हैं, ब्रांड मार्केटिंग कर रहे होते हैं कि हम परचेज़ करो, ठीक है? सर्च इंजन की इंटेंट ज़्यादा होती है, ठीक है? एक्शन परफ़ॉर्म करने की। तो ये थोड़ा-सा मेजर फ़र्क है इसके अंदर, थोड़ा-सा तो नहीं है, बहुत ज़्यादा फ़र्क है। ये बेसिकली ये जब क्लाइंट पूछते हैं ना मुझसे कि फ़ेसबुक पे ऐड चलाना कैसा है और इस पे, तो मैं उनको समझाता हूँ कि फ़ेसबुक के ऊपर भी बहुत अच्छा है, ठीक है? ब्रांड अवेयरनेस होती रहेगी और वहाँ से हमें सेल्स भी मिलेंगी, लीड्स भी मिलेंगी, और गूगल एड्स है वो ज़्यादा इफ़ेक्टिव है, क्योंकि उसकी जो इंटेंट है वो ज़्यादा है एज़ कंपैरेटिव टू फ़ेसबुक या इंस्टाग्राम, ठीक है? पहले हम सब डिज़ाइन करेंगे। जी फरमा। भाई मैं पूछना था कि आप सही कह रहे हैं कि जैसे इंटेंट बेस ज़्यादा होता है अगर आप यूट्यूब पे या गूगल से सर्च करते हैं, हुँ। पर यूसेज जो है वो आपको नहीं लगता कि ज़्यादा सोशल मीडिया डिफरेंट सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स की है, जैसे कि ट्विटर, फेसबुक और इंस्टाग्राम एक्सेट्रा, तो इस पर ज़्यादा फायदा नहीं होगा? डोंट यू थिंक सो? नहीं, नहीं, फ़ायदा तो होता है। देखें, अब मैं क्योंकि फ़ेसबुक का ऐड चलाते हैं, जब आपने मेरे ख़्याल से क्लास मिस की है वो वाली, तो उसमें हमें फ़ेसबुक पे हमें ऑडियंस प्रोवाइड करता है। लेट्स से समटाइम आपने एक चीज़ के बारे में गूगल पे सर्च किया, तो आपको वो चीज़ फ़ेसबुक पे नज़र आ रही होती है। समटाइम जब आप स्क्रॉल करती हैं उस चीज़ को, फ़ेसबुक को यूज़ करती हैं, ठीक है? समटाइम आप कोई चीज़ सर्च करते हैं, तो आपको उसके ऐड नज़र आना शुरू हो जाती हैं। बेसिकली मेटा और गूगल जो है ना, ये आपकी जितनी भी आपकी वर्किंग है ये सेव करते हैं। इवन जो हम बात कर रहे हैं ना, ये भी सेव करते हैं, ठीक है? जस्ट फॉर मार्केटिंग पर्पज़, और ये डाटा जब हम एड्स बनाते हैं तो हमें ऑडियंस के फॉर्म में मिलता है, ठीक है? हम उन ऑडियंस को यूज़ करते हैं। लेट्स से आपने रिसेंटली सर्च किया ज्वेलरी के बारे में, ठीक है? आप फेसबुक की रिसेंट ऑडियंस में आ गए हो कि लास्ट 30 डेज़ में अ पर्सन लुकिंग फॉर अ ज्वेलरी। फिर मैं वो ऑडियंस यूज़ करूँगा और आपको ऐड आपको नज़र आएगा मेरा फ़ेसबुक पे। लेकिन उसकी इतनी इंटेंट नहीं होती है, जो आप रन टाइम पे देख रहे होते हो, ठीक है? लेकिन हम सही। फ़ेसबुक पे भी ऐसे ही करते हैं कि ऑडियंस सेगमेंटेशंस करते हैं, प्रॉपर ऑडियंस सेट्स बनाते हैं, कस्टम ऑडियंस भी अपलोड करते हैं। लेट्स से आपने मैंने ऐड चलाया, आपने कोई चीज़ परचेज़ की है, तो वो ऑडियंस मेरे पास आ गई, आपका ईमेल, आपका फ़ोन नंबर मेरे पास आ गया, तो मैं क्या करूँगा, ऐड बनाऊँगा उसकी बेस पे। मतलब मेरे पास जितने भी कस्टमर हैं ना, उनकी एक कस्टम ऑडियंस बना लूँगा कि मैं चाहता हूँ कि मैं जो हूँ ना, कोई नई प्रोडक्ट लेके आ रहा हूँ, कोई नई ऑफ़र लेके आ रहा हूँ, तो मैं ये तो ऐड अपने उन यूज़र को दिखाऊँ जिन्होंने मेरे से प्रोडक्ट पहले परचेज़ की हुई है, ठीक है? वो ऐड उन्हीं यूज़र्स को नज़र आएगा जिनको मैंने परचेज़ की हुई है, और उसके अंदर एक और ऑप्शन होता है लुक अलाइक ऑडियंस। लुक अलाइक ऑडियंस का मतलब होता है कि यानी कि आपसे मिलते-जुलते बिहेवियर की जो ऑडियंस है, उनको भी टारगेट करेगा। तो मतलब ये बड़ा टेक्निकली होता है इसको मैनेज करना, जो इंशाल्लाह मैंने कोशिश तो की थी बताने की, और मैं दोबारा बताऊँगा, ठीक है? वो मैं प्रैक्टिकली चीज़ें पहले पूछूँगा कल, और फिर मैं बताऊँगा, ठीक है? जिन्होंने वो क्लास ली है ना, जैसे रिदा हो गई, जैसे मेहरीन हो गई, इन्होंने क्लास ली थी वो, तो ऑब्वियसली अगर ये बताएँगे तो ज़्यादा मेरे लिए ईज़ी होगा कि मैं आपको किस तरह से समझाऊँ मज़ीद, ठीक है? तैयबा यस। आपी होगी सबसे मेजर मिस हो गई हैं, तैयबा आपी, उनको मैंने बहुत अलहदा से भी समझाया है, पर वो अब कल हमें एड्स बना के बताएँगी, और फिर जो है ना हम आगे जो है ना मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा हाउ वी क्रिएट एड्स और किस तरह से अट्रैक्टिव एड बन सकता है।
लेट्स से अगर आपने 2-3 हज़ार भी लगाना है ना महीने 1-2 दिन ही ऐड चलाना है, तो आप उससे कितना ऑब्जेक्टिव गेन कर सकते हो, ठीक है? जैसे अब जिया ऐड चलाती है अपने सैलून के, तो मतलब एक दिन ऐड चलाया तो 10 से 20 क्यूरीज़ उसको मिल जाती हैं, ठीक है? मतलब कभी 10 मतलब इस तरह डिफरेंट मिलती हैं, कभी कम मिलती हैं, कभी ज़्यादा मिलती हैं, डिपेंड ऑन देयर बजट। तो वो जो है एड्स रन करती है, तो उससे भी आप हेल्प ले सकते हो, पूछ सकते हो कि कल मैंने पूछना है फेसबुक एड्स का और रोज़ मैं पूछूँगा प्रीवियस और साथ-साथ एक-एक स्टेप मैं आपको गूगल एड्स का बताता जाऊँगा, ठीक है? ओके। अभी गूगल एड्स के ऊपर हमने बनाना है सर्च एड्स, मैं क्विकली बनाऊँगा और आपको समझाऊँगा, ठीक है? और मैं तकरीबन 10 मिनट और लूँगा आपके और फिर इसको कंप्लीट करेंगे। ये मैंने गूगल एड्स ओपन किया हुआ है ऑलरेडी। न्यू कैम्पेन पे क्लिक करना है आपने। ये असल में जब आप एड्स बनाते हैं ना, नया अकाउंट बनाते हैं या कोई भी, तो वो आपको ना बिगिनर मोड देता है। तो उसमें जो है ना वो ऐड बनते हैं जो बिगिनर्स जिनको मतलब इतना आइडिया नहीं होता गूगल एड्स कैसे चलते हैं, कैसे बनाए जाते हैं। तो ये स्मार्ट एड्स होते हैं जो गूगल हमें मतलब नए यूज़र के लिए ईज़ी बना देता है। ठीक है? लेकिन ये बेसिकली एआई सेटिंग्स होती हैं, तो एआई सेटिंग्स में आपको रिज़ल्ट्स उतने आउटस्टैंडिंग नहीं मिलते हैं। मतलब इतना अच्छा परफ़ॉर्म नहीं करती है एआई, ठीक है? तो हम इसको स्विच टू एक्सपर्ट मोड करेंगे। यहाँ पे हम क्लिक करेंगे, जो भी एड्स हमने जो भी हमारी कैम्पेन का ऑब्जेक्टिव है, सबसे पहले हमने कैम्पेन का ऑब्जेक्टिव सेलेक्ट करना है और ये सारा काम किस लेवल पे होता है? कैम्पेन लेवल पे, ठीक है? तो यहाँ से फॉर एग्ज़ाम्पल हम कोई बिज़नेस अज़्यूम करते हैं फॉर एग्ज़ाम्पल क्लिनिक अज़्यूम कर लेते हैं, कई बार आपने क्लिनिक खोल लिया है, ठीक है? आप ऑनलाइन क्लिनिक, ठीक है? तो हम उनका ऑब्जेक्टिव क्या है कि लोग ज़्यादा से ज़्यादा रीच करें, ठीक है? वाया कॉल रीच करते हैं या वाया अपॉइंटमेंट फॉर्म रीच करते हैं जो वेबसाइट पे लगा हुआ है, व्हाटएवर जो भी आप एक्शंस परफॉर्म करवाना चाहते हो अपने एड्स के थ्रू, तो वो हम ऑब्जेक्टिव यहाँ पे चूज़ करते हैं। चाहे सेल्स है, चाहे वेब ट्रैफिक है, चाहे ऐप की डाउनलोड्स है या उसकी प्रमोशन है, ठीक है? जैसे लोग आजकल के बच्चे पबजी बहुत खेलते हैं, तो ऐप डाउनलोड ऑप्शन और जब ऐप डाउनलोड हो जाती है, किसी बंदे ने की है, उससे हम कोई सर्टेन एक्शंस परफॉर्म कराना चाहते हैं, तो ऐप के अंदर ऐड आते हैं। तो वो भी हम यहीं से चलाते हैं। तो अवेयरनेस एंड कंसिडरेशन, लोकल स्टोर और ये सारी कैम्पेन्स हम बनाएँगे, ठीक है? पहले आज हम सर्च एड्स बनाते हैं और लीड्स हमारा ऑब्जेक्टिव है कि ज़्यादा से ज़्यादा लोग हमें कॉल के ज़रिए रीच करें और हमारी वेबसाइट पे जो फॉर्म लगा हुआ है, उसके ज़रिए रीच करें। तो ये मैंने कंटिन्यू किया। आगे आ जाता है कौन-सी कैम्पेन बना रहे हैं हम? सर्च। सर्च को सिलेक्ट कर लिया, ऑब्जेक्टिव पहले सिलेक्ट किए, फिर मैंने कैम्पेन टाइप सिलेक्ट की। आगे आपने यहाँ पर वेबसाइट और फ़ोन नंबर अपना मेंशन कर देना है, ठीक है? यहाँ पे आप कर सकते हो, सिलेक्ट करोगे, यहाँ पे वेबसाइट आ जाएगी। एबीसी जो भी वेबसाइट है, यहाँ पर आपके बिज़नेस का जो उस जिस बिज़नेस को प्रमोट कर रहे हैं उस बिज़नेस का आपका नंबर आ जाएगा, जहाँ पे आपने नंबर डाल देना है। फॉर एग्ज़ाम्पल मैं आपको एग्ज़ाम्पल के तौर पे बताता हूँ। यहाँ पे मैं तैयबा आपी की वेबसाइट के तौर पर मैं किसको लूँ यहाँ पर? मेडिकल की कोई वेबसाइट ले लेते हैं ना। ये जैसे बहुत बड़ी वेबसाइट है, जो ऑनलाइन अपॉइंटमेंट और कंपैरिज़न वेबसाइट है, ठीक है? ये एज़ अ डेमो मैंने यहाँ पे पोस्ट किया है, ठीक है? आप लोगों ने जब डेमो के तौर पे करना है, तो आप लोग भी डेमो के तौर पे ही लेंगे वेबसाइट। यहाँ पे मैं कैम्पेन का नाम ले सकता हूँ टेस्ट। आपने वो नाम रखना है जिसके लिए आप कैम्पेन बना रहे हो, ताकि आपको याद हो कि ये कैम्पेन मैंने किस चीज़ के लिए बनाई है। ठीक है? क्लिनिक बना रहे हैं, तो आप कौन-सा ट्रीटमेंट यहाँ पे आप लिख दें किड्स स्पेशलिस्ट से रिलेटेड आप कैम्पेन बना रहे हैं। ठीक है? तो आप जो ट्रीटमेंट यहाँ पे मार्केट करना चाह रहे हो, वो ये वाला करना चाह रहे हो, तो आप कंटिन्यू करोगे। स्टार्ट न्यू, कंटिन्यू। बिडिंग जो मैंने आपको बताई थी कि आपका फ़ोकस क्या है, कन्वर्जन है, इसको आपने ऐसे ही रहने देना, ये मैं आपको बाद में एक्सप्लेन करूँगा कि ये है क्या चीज़ है। तो अभी तक की सेटिंग आपको समझ आ गई कैम्पेन लेवल पे, अब आ जाते हैं कैम्पेन लेवल पे
वो हमें कह रहा है कि आपका ऐड सर्च इंजन के अलावा डिस्प्ले नेटवर्क्स पे भी नज़र आएगा, सर्च पे भी नज़र आएगा। मैं कहता हूँ कि मैंने नहीं दिखाना, अनचेक कर दूँगा। मैंने सिर्फ सर्च इंजन के ऊपर दिखाना है। तो मैंने ऑलरेडी आपको बताया था कि सर्च नेटवर्क्स कौन से हैं और डिस्प्ले नेटवर्क्स कौन से हैं, ठीक है? अब जिस लोकेशन में मैंने ऐड दिखाना है, मैं उस लोकेशन को यहाँ पे इंटर लोकेशन करूँगा। फॉर एग्ज़ाम्पल आप ही तैयबा कहाँ पे क्लिनिक आप खोलेंगी? वाकैंट। अच्छा जी, मैं वाकैंट का सिलेक्ट कर देता हूँ। अगर आप यहाँ पे लिखेंगे ना वाकैंट, तो यहाँ पर वो ओवरऑल वाकैंट को सिलेक्ट कर लेगा, मतलब जितना बाउंड्री है वाकैंट की, ठीक है? अगर आप स्पेसिफिक कहते हो ना स्पेसिफिक रेडियस में जितना एरिया आता है ना, वो मैंने टारगेट करना है, ठीक है? जैसे मिसाल के तौर पर रिज़ा कहती है मैंने ना मदीना टाउन के इर्द-गिर्द ऐड चलाना है, तो उतने एरिया में ऐड चले। तो उसका तरीकाकार क्या है कि आपने एडवांस सर्च पे क्लिक करना है, यहाँ पे आपको मैप नज़र आ जाएगा। इसमें हम एग्ज़ाम्पल के तौर पे वाकैंट को ही लेते हैं, ठीक है? इसको मैं क्रॉस कर देता हूँ। यहाँ पे मैं वाकैंट के तौर पे यहाँ पे मैं रेडियस रख देता हूँ 10 किलोमीटर का, ठीक है? और मैं लिखता हूँ वाकैंट, ठीक है? ये वाकैंट आ गया, मैंने टारगेट पे क्लिक किया। तो अब वाकैंट के सराउंडिंग में 10 किलोमीटर का रेडियस है, ठीक है? आप इसको कम या ज़्यादा कर सकते हो, ठीक है? आप चाहते हो कि आपके इसी एरिया से लोग आपको रीच करें, तो आप उसी एरिया आप इसको एक्सटेंड कर सकते हो, आप इसको कम कर सकते हो, आपकी मर्ज़ी है। सॉरी रिड्यूस कर सकते हो, एक्सटेंड या रिड्यूस कर सकते हो, ठीक है? सही है। तो यहाँ पे लेट्स से आप कहते हो 15 माइल किलोमीटर के रेडियस पे मेरा ऐड नज़र आए, ठीक है? तो रेडियस आपका देखना और एरिया बढ़ जाएगा। देखिए हसन अब्दाल से भी बुरहान के करीब-करीब चला गया, ठीक है? उधर से खानपुर के करीब चला गया, ठीक है? तो मतलब ये जो एरिया नज़र आ रहा है, इस एरिया में ही आपका ऐड नज़र आएगा। ये नहीं है कि कोई बंदा यहाँ पे बैठा हुआ है, उसको आपका ऐड नज़र आ रहा है, नहीं। जिस एरिया को आपने टारगेट करना है, उसी एरिया में जो डिवाइसेज़ हैं, उन्हीं पे ऐड नज़र आएगा, ठीक है? सेव करूँगा मैं। अब हमने लोकेशन भी सिलेक्ट कर ली। अब लोकेशन के नीचे 2 ऑप्शंस हैं, लोकेशन ऑप्शंस, प्रेज़ेंस और इंटरेस्ट, जो हम मोस्टली सिलेक्ट करते हैं। ये क्या लिखा हुआ है रिकमेंडेड, ठीक है? प्रेज़ेंस पीपल इन और रेगुलर इन योर टारगेट लोकेशन, यानी कि दूसरा ऑप्शन ये है कि आपका ऐड सिर्फ़ उन्हीं को नज़र आता है जो उस लोकेशन के अंदर मौजूद हैं। और पहले वाले ऑप्शन में क्या है कि आपका ऐड उन लोगों को नज़र आता है जो उस लोकेशन में मौजूद हैं और उनको भी नज़र आता है जो उस लोकेशन में इंटरेस्ट रखते हैं, ठीक है? मिसाल के तौर पे मैंने जो लास्ट टाइम लेक्चर दिया था, उसमें बताया था कि लेट्स से एक बंदा ट्रैवल करके आ रहा है मुल्तान से वाकैंट, ठीक है? और उसका बच्चा बीमार हो जाता है रास्ते में, कोई मसला हो जाता है, तो वो सर्च करेगा गूगल के ऊपर बेस्ट डॉक्टर किड स्पेशलिस्ट इन वाकैंट, तो वो उसको ऐड मेरा नज़र आएगा क्योंकि उसका इंटरेस्ट मेरी लोकेशन पे है। हालाँकि वो मेरी लोकेशन से बाहर है, बट ही हैव इंटरेस्ट इन माय लोकेशन, ठीक है? इसी तरह जो टिकटिंग कंपनीज़ होती हैं, वीज़ा वाली कंपनीज़ होती हैं, वो ये ऑप्शंस लाज़मी ऑन करती हैं कि अगर कोई इस्लामाबाद की लोकेशन में नहीं भी बैठा लाहौर में बैठा हुआ है, उसको भी ऐड नज़र आए। अगर वो ये सर्च कर रहा है चीप टिकट फ्रॉम इस्लामाबाद टू एडमंटन व्हाटएवर जो भी लोकेशन वो सर्च कर रहा है, तो इस्लामाबाद को तो सर्च कर रहा है ना, इंटरेस्ट है उसका उस लोकेशन में। तो इस तरह से हम ना वो ऑडियंस भी मिस नहीं करते जो हमारी लोकेशन में इंटरेस्ट रखती है। ठीक है? इज़ इट क्लियर? यस। और ये सारी सेटिंग्स कहाँ पे हो रही हैं? कैंपेन लेवल पे। ठीक है? फिर हम ठीक। सेलेक्ट करते हैं उर्दू, हमारी सेकेंडरी फर्स्ट लैंग्वेज है पाकिस्तान में। और मतलब जिस एरिया में भी हम ऐड चलाते हैं ना, मतलब हम देखते हैं कि वहाँ पे कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है, ठीक है? तो वो हमने सेलेक्ट करनी होती है। जैसे अब मैं मिसाल के तौर पर कनाडा की एग्जांपल दूँ, वहाँ पर इंग्लिश बोली जाती है और सेकेंडरी कौन सी लैंग्वेज बोली जाती है? फ्रेंच बोली जाती है, तो दोनों को मैं सेलेक्ट करूँगा। माइट भी मेरा कोई फ्रेंच यूज़र हो, जो इंग्लिश एड्स उसको नज़र नहीं आएगा क्योंकि उसकी डिवाइस फ्रेंच में होगी, तो मेरा ऐड नज़र नहीं आएगा, तो मुझे इसलिए दोनों यूज़र्स को टारगेट करना है। ठीक है? जैसे अब मैं स्वीडन में ऐड चलाऊँगा, तो मैं वहाँ पे स्वीडिश को और इंग्लिश दोनों को टारगेट करूँगा, ताकि मेरा ऐड इंग्लिश यूज़र को भी नज़र आए और स्वीडिश यूज़र को भी नज़र आए। ठीक है? तो जिस एरिया में आप ऐड चला रहे हो, तो उस एरिया में जो है ना, वो लैंग्वेज आपने सेलेक्ट करनी है। समझ आ गई ये बात? जी, जी। जी, जी।
अब बाकी ये ब्रॉड मैच कीवर्ड वाली सेटिंग ऐसे ही रहने देनी है, ये मैं आपको लेटर ऑन एक्सप्लेन करूँगा, ये ज़रूरी नहीं है इसको छेड़ना, ये हम बाद में आपको डिस्कस। और ये जो ऑडियंस सेगमेंटेशन है, ये मोस्टली हम यूज़ करते हैं डिस्प्ले वगैरह और इस तरह की जो कंटेंट टाइप्स बनाते हैं, हम यहाँ पे भी यूज़ कर सकते हैं कि हम, जैसे मैंने आपको एग्जांपल के तौर पर बताया कि हम एक ऑडियंस है, उसको दोबारा टारगेट करना चाहते हैं। तो उसी ऑडियंस को ये ऐड नज़र आएँगे जो जहाँ जहाँ पर हम जो मेंशन करेंगे ऑडियंस, चाहे वो हमारी कस्टम ऑडियंस हो, चाहे वो गूगल की प्रोवाइडेड ऑडियंस हो जो गूगल सेव करता है, जो मार्केटर्स को प्रोवाइड करता है, ठीक है? तो वो हम चूज़ कर सकते हैं। वो लेटर ऑन मैं आपको जब हम डिस्प्ले एड्स बनाएँगे उसमें मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। पहला स्टेप कंप्लीट हो गया। कैंपेन हमारा जितनी सेटिंग्स थी, कौन से एरिया में चलानी है, क्या-क्या चीज़ें हैं, वो सारी हमने सेटिंग कर ली। बेटिंग हमारी कौन-सी होगी, वो भी हमने वहाँ पे सिलेक्ट कर लिया। बजट हमारा कितना होगा, वो भी ऑलमोस्ट सिलेक्ट हो जाता है। कैंपेन लेवल पे ही सिलेक्ट होता है। अब आगे आ जाता है ऐड ग्रुप। हमने कौन-सा ट्रीटमेंट टारगेट कर रहे हैं, किड्स का, किड्स स्पेशलिस्ट। बार-बार किड्स स्पेशलिस्ट नहीं यूज़ करेंगे। क्रिएट माय सेल्फ तो आपको ऑप्शंस देता है कि आप एआई आपकी हेल्प करे जनरेट करने में या आप खुद करोगे। तो यहाँ पे आपकी वेबसाइट आ गई। अगर आप कीवर्ड सर्च करना चाहते हैं, कीवर्ड सर्च करने का तरीका मैंने आपको बताया था कि एक तो आप अपने बिज़नेस से रिलेटेड कीवर्ड सर्च करोगे, एसईएम रश के अंदर ये टूल बताया था, और एक बताया था कीवर्ड प्लानर, ठीक है? कीवर्ड प्लानर तो आप सबको याद है ना? जी, जी। जी और जी। दूसरा ये आपको ऐड यहाँ पर भी सजेशन है कि यहाँ पे भी आप सर्च कर सकते हो, ठीक है? स्पेशलिस्ट मैंने एक क्यूरी दे दी, मैं इसको सर्च क्लिक करता हूँ और मैं इसको गेट सजेशन लेता हूँ। ये इसने कुछ सजेशन दी है कि ये मुझे समझ से बाहर आ रही है। ऑनलाइन डॉक्टर अपॉइंटमेंट ठीक है, ये 2 कीवर्ड, ये भी ठीक है। मतलब ये वो कीवर्ड हमें प्रोवाइड करता है जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं ऑनलाइन, ठीक है? अब जो लोग ज़्यादा सर्च करते हैं उसमें ज़ाहिर बात है हमारा ऐड नज़र आएगा, ठीक है? यहाँ पे मैं लिख लेता हूँ, मैं गूगल कीवर्ड प्लानर पे भी मैं सर्च करके आपको दिखाता हूँ कैसे करते हैं। लेट्स से यहीं से मैं ओपन करता हूँ। यहाँ से आपको यहाँ आपको टूल्स का ऑप्शन नज़र आ रहा है, यहाँ पे आपने जाना है। यहाँ पे प्लानिंग का नज़र आ रहा है, प्लानिंग के अंदर आपको कीवर्ड प्लानर। अब कीवर्ड्स क्या चीज़ है? कीवर्ड बेसिकली हम वो क्यूरीज सर्च करते हैं जो लोग गूगल के ऊपर आते हैं और मोस्टली सर्च करते हैं। तो एड्स हमारा ऑब्वियसली जो क्यूरी हमने सेलेक्ट की होगी उससे मिलती-जुलती क्यूरीज ही लोग सर्च करेंगे ना, तो हमारा ऐड ट्रैकर होगा। तो क्यूरीज जब हम जो यूज़र गूगल पे आके लिखता है ना, मतलब मिसाल के तौर पे फरवा गई है, गूगल के ऊपर लिखा है बेस्ट किड्स स्पेशलिस्ट नियर मी, तो क्या होगा वो फरवा के लिए क्यूरी है, गूगल से क्यूरी कर रही है, लेकिन बीइंग अ मार्केटर फॉर मी दिस इज़ कीवर्ड फॉर मी, ठीक है? तो उसको हम कीवर्ड बोलते हैं, ठीक है? तो सही है। ये थोड़ा-सा फ़र्क है क्यूरीज़ और कीवर्ड के दरमियान, ठीक है? हुँ। तो अभी मैंने किड्स स्पेशलिस्ट का बेस पे नए कीवर्ड सर्च करने हैं, तो मैं डिस्कवर न्यू कीवर्ड्स पे चला जाऊँगा। अगर तो मेरे पास ये सेट है, जैसे मैंने ये ऐड बनाया तो मेरे पास ये सेट है ना, सॉरी, ये ऐड, मैं इनका वॉल्यूम देखना चाहता हूँ, इनकी सर्चेज़ कितनी है, कितना ट्रैफ़िक है इसकी, तो मैं उसको यहाँ पर सर्च करूँगा, यहाँ पर गेट सर्च वॉल्यूम एंड फोरकास्ट, ठीक है?
कि उसका कितना वॉल्यूम है, यानी वॉल्यूम से मुराद है कितने लोग उसको 1 मंथ में सर्च कर रहे हैं, ठीक है? तो मैं यहाँ पे आऊँगा, यहाँ पर मैं वो जो कीवर्ड मैंने खुद से टाइप किए हैं अपनी सेंस क्रिएट करके, या आप अपनी खुद से माइंड में कुछ क्यूरीज़ बनाते हैं बीइंग अ यूज़र, उसको टेस्ट करते हैं कि उनका कितना वॉल्यूम है, तो वो आप यहाँ पे फोरकास्ट वाले सेक्शन में टेस्ट कर सकते हैं। अब ये बता रहा है डॉक्टर अपॉइंटमेंट की 100 से 1000 क्यूरीज़ हैं, एवरेज मंथली सर्चेज़, ठीक है? ये जो वॉल्यूम है ना सर्चेज़ का, मतलब 1000 के करीब लोग सर्च करते हैं, ये एड्स के थ्रू है, ये एड्स की स्टैट है, ये ऑर्गेनिक की स्टैट्स नहीं है, ठीक है? जो ऐड के थ्रू लोग आते हैं वो 100 से 1000 लोग ये सर्च करके आते हैं, ठीक है? तो ये सारे नीचे आपको वॉल्यूम दिए हुए हैं, तो इसमें कंपटीशन मीडियम, लो, हाई है, आपको मैंने बताया हुआ है कि क्या सीन होता है इसका। तो ऑब्वियसली मीडियम में आपको मीडियम कंपटीशन मिलेगा आपके कंपटीटर के अगेंस्ट, ठीक है? तो ये सारी चीज़ें। अब हमने नए कीवर्ड फाइंड करने हैं, तो मैं डिस्कवर पे चला जाऊँगा, यहाँ लिखूँगा किड्स ट्रीटमेंट, किड्स स्पेशलिस्ट, यानी कि जो-जो मेरे माइंड में आ रहा है ना कीवर्ड कि ये मेरी मेरी कैंपेन से रिलेटेड हो सकता है, उसके रेलेवेंट वो वेरिएशन निकाल के दें। तो ये हमें कीवर्ड निकाल के देगा। तो हमने क्या है इसमें से कुछ कीवर्ड चूज़ करने हैं, सारे कीवर्ड्स को हमने चूज़ नहीं करना। स्पेशलिस्ट व एक्सक्लूड एरिया, एरिया हमने चेंज करना था, एरिया हमने स्वीडन रखा हुआ है। व पंजाब, ठीक है। एक ही कीवर्ड अवेलेबल है इससे, किड्स स्पेशलिस्ट वॉकएंड, ठीक है। लोकेशन हमारी बहुत नैरो है और इसकी सर्चेस भी कम है, ठीक है। तो यहाँ पर हम और भी सर्च कर सकते हैं, यहाँ पर हम किड्स ट्रीटमेंट, ये जो है ना सर्चेज आ रही हैं, सजेशंस आ रही हैं, ठीक है। क्योंकि ये अकाउंट जिसको मैं आपको समझा रहा हूँ ना, ये डेमो अकाउंट है, इसके अंदर पेमेंट लगी हुई नहीं, इसलिए जो है ना सम टाइम रिफाइन करने में इशू आता है। तो ये आपको उसने रिजल्ट्स दिए हैं, ठीक है। जो जो इसमें से रेलिवेंट कीवर्ड्स हम अपना चूज़ करेंगे, उसकी सर्चेस वॉल्यूम हमें नज़र आ रहा होगा। ये आपको उसने अप टू 247 कीवर्ड्स शेयर किए हैं, ठीक है। यहाँ से आप जैसे इसमें तो ज़्यादातर उसी के आ रहे हैं, जैसे मेंटल हेल्थ फैसिलिटी नियर मी, ठीक है। अब इसके बाद अगर आपको ये मैंने जो दूसरा टूल बताया था ये, अब ये मैं अगर सर्च करता हूँ किड्स ट्रीटमेंट या किड्स स्पेशलिस्ट लिख लेता हूँ, यहाँ से कंट्री में पाकिस्तान सेलेक्ट कर लेता हूँ। हमने अपनी लोकेशन का देखना है। तो 290 वॉल्यूम है इसका, इतनी ज़्यादा सर्चेज नहीं है। किड्स डेंटल स्पेशलिस्ट आ गया, ईएनटी स्पेशलिस्ट फॉर किड्स, फिर आई स्पेशलिस्ट फॉर किड्स, स्किन स्पेशलिस्ट फॉर किड्स, दीज काइंड ऑफ टर्म्स अगर हम इनको डील कर रहा है, हमारा क्लिनिक डील कर रहा है, तो हम ये यूज़ कर सकते हैं। तो हम क्या करेंगे, अपना कीवर्ड जो यहाँ पे ऐड करने हैं, वो हमने रेलिवेंट कीवर्ड्स ऐड करने हैं, ठीक है ना। समझ आ गई, ये मैं एग्जांपल के तौर पे यहाँ पे रख दी है, ठीक है। इज इट क्लियर ना? यस जी। तो ये मैंने सेव कर लिया। आगे मैंने ऐड बनाना है। ऐड बनाने के लिए हमारे पास ये विंडो मौजूद है, जिसमें हम यहाँ पर डिस्प्ले, ये यूज़र को नज़र आएगा, बेसिकली चेंज नहीं होगा ये।
यूआरएल आपका वही है जो आपने दिया हुआ है, लेकिन यूज़र को ये नज़र आएगा किड्स, ताकि उसको आइडिया हो कि ये ऐड मेरा जो है ना किड्स स्पेशलिस्ट के लिए है, और हमारे पास ये किड्स स्पेशलिस्ट की सर्विस है। तो ठीक है, तो उसको यहाँ पर इस तरह से नज़र आएगा, ठीक है, किड्स स्पेशलिस्ट। और यहाँ पर आप आ जाएँ, फिर अब आपने ऐड बनाना है, ठीक है, ऐड बनाना है। यहाँ पर आपको मैंने क्या बताया था कि जो आपने कीवर्ड यूज़ किए हैं वो आपके आपके एड्स के अंदर होने चाहिए। ऐसा ही है ना? किड्स, ऊपर आपके एड्स की स्ट्रेंथ आ रही है, क्वालिटी स्कोर आपको यहाँ से आइडिया हो जाएगा। किड्स स्पेशलिस्ट मरहम, मतलब तैयबा का जो भी क्लिनिक होगा उसका नाम जो भी होगा वो यहाँ पे आ जाएगा, ठीक है, फाउंडर डॉक्टर। यहाँ पर मैं लिख लेता हूँ ऑनलाइन कंसल्टेशन, ठीक है, फिर चाइल्ड स्पेशलिस्ट, और भी टर्म यूज होती है। मिनिमम आपको ना 3 हेडिंग रिक्वायर्ड होती हैं, ठीक है, आप 3 हेडिंग्स में भी काम चला सकते हो। 15 हेडिंग्स जो देंगे आपको, आपका ऐड उतना रिस्पॉन्सिव होगा, मतलब उतना ज़्यादा जानदार होगा। हमेशा ये कैमल लेटर्स में लिखें, पहला पहला वर्ड बड़ा लिखें प्रेपोजिशन के अलावा, ठीक है। तो हमारी एड स्ट्रेंथ एवरेज हो गई है। अब ये आपको प्रीव्यू नजर आएगा, जो यूज़र सर्च करेगा ना उसके एड्स कीवर्ड्स में जो जो टर्म्स होंगी उससे मिलती जुलती हमारे एड्स की हेडिंग वहाँ से गूगल पिक कर लेगा, जो हमने 15 हेडिंग्स दी होंगी ना उसमें से पिक कर लेगा, ठीक है। ऑनलाइन डॉक्टर प्रिस्क्रिप्शन, मरहम, ऑनलाइन मेडिकल केयर, देखिए ऊपर हमें वो बता रहा है कि कौन कौन से कीवर्ड हम अपने जो यूज़ किए हैं वो सारे हमारे एड्स के अंदर है, ठीक है, जो हमने कीवर्ड यूज़ किए थे। अब आप इसको मज़ीद अट्रैक्टिव बना सकते हो, मज़ीद एडिंग्स कुछ और फंकी लाइन्स ऐड कर सकते हो, अ जिस तरह भी आप चाहो। यहाँ पे आप लिख सकते हो ENT स्पेशलिस्ट, आप देखें स्ट्रेंथ कितनी हो गई है, गुड हो गई है, मतलब इसको हम एक्सेलेंट तक ले जा सकते हैं, ठीक है। तो हमने 15 हेडिंग्स यूज़ करनी है, उसके बाद हम ये 2 डिस्क्रिप्शन एटलीस्ट हमने यूज़ करनी है, ठीक है। तो ये वैसे ही डेमो के तौर पे ऐड हुई हुई है, क्योंकि जो मैंने वेबसाइट दी है ना गूगल ने वहीं से पिक की है, ठीक है। तो ये हमारा ऐड की स्ट्रेंथ कुछ आ रही है, इसको 2-3 हेडिंग्स हमने और ऐड करनी है। तो इसका जो है ना स्किन केयर स्पेशलिस्ट फॉर किड्स, तैयबा डॉक्टर तैयबा किड्स स्पेशलिस्ट, ठीक है, डॉक्टर का नाम भी आगे थोड़ा प्रोमिनेंट हो जाएगा ऐड हो, ठीक है। इस तरह से आपने 15 हेडिंग्स हम कर सकते हैं आपको, ठीक है, और जब 15 करेंगे तो ऑलमोस्ट आपका ये ऐड फुल स्ट्रेंथ में चला जाएगा। उसके बाद क्या करेंगे, ये ऐड हमारा कंप्लीट हो गया, इसका प्रीव्यू देखें ये नज़र कैसे आएगा। फिर स्पेशलिस्ट वाकई चाइल्ड स्पेशलिस्ट नियर मी, ठीक है,
you'll see a preview, get doctor appointment online consultations. हमारा ऊपर लिखा हुआ आ रहा है किड स्पेशलिस्ट वॉक-इन ऑनलाइन कंसल्टेशन। तो ये जो ऊपर हेडिंग नज़र आ रही है ना, ये हम इसको भी कंट्रोल कर सकते हैं, यहाँ से पिन कर सकते हैं कि बस ये जो है ना पहले नंबर पे नज़र आए, हमेशा हर ऐड में पहले नंबर पे ये नज़र आए, ठीक है? तो मैं इसको ऐसे कर दूँगा, पिन कर दूँगा, तो हर ऐड में पहले नंबर पे यही नज़र आएगी, ठीक है? किड स्पेशलिस्ट, हर ऐड में आपको यही नज़र आएगी, तो हम पिन कर सकते हैं, तो तीसरे नंबर पे ये नज़र आए, दूसरे नंबर पे ये नज़र आए, ये आप कंट्रोल कर सकते हो। वैसे आप ना भी करो तो वो गूगल अपनी यूज़र के जो क्यूरी होती है उसके अकॉर्डिंग आपकी 15 हेडिंग में से पिक कर लेता है, उसके रेलेवेंट जो भी होता है मटेरियल वो पिक कर लेता है। ठीक हो गया? कोई क्वेश्चन यहाँ पे किसी का? नहीं भाई। क्लियर है? अब बना लोगे ऐड फरीदा? जी जी आपने मेरे ख्याल से पहले भी बनाया था। जी भाई बनाए हैं, 2 बल्कि बना ली। अब आप लोगों को समझ आ रही है ना कि किस तरह से आपने कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हो गई, आपकी कोई भी आपका बिजनेस हो गया, या पर्सनली कोई भी आपकी एजुकेशनल साइट हो गई, या आपकी कुछ भी चीज़ हो, आप किस तरह से प्रमोट कर सकते हो, या आपने जी किसी जी को सर्विस देनी हो तो वो किस तरह से कर सकते हो। जी तो भाई। ये पहले में हमने कैंपेन सेटिंग की, कैंपेन के अंदर हमने सारी चीज़ें मेंशन की, हमने लोकेशन मेंशन की, फिर हमने ऐड ग्रुप पे आ गए, ऐड ग्रुप के अंदर हमने कीवर्ड डाले अपने जिनको हम टारगेट करना चाहते थे, फिर उसके बाद हमने उसकी बेस पे हमने ऐड बनाया, ठीक है? तो ये ऐड मैं क्लियर नेक्स्ट करता हूँ, और ये बजट मैंने जितना भी रखना है वो मैं लेट्स से मैं कहता हूँ जी 200 रुपीज़ रखता हूँ, नेक्स्ट करता हूँ। योर कैंपेन इज़ ऑलमोस्ट रेडी, पब्लिश होगी, ठीक है? वो कह रहा है कीवर्ड्स वाले जो है ना रिस्ट्रिक्टेड हैं इसमें, प्रिस्क्रिप्शन ड्रग्स वाला, ड्रग्स क्योंकि हम प्रमोट नहीं कर सकते कीवर्ड्स में, तो वो जो है ना इस वजह से जो है ना रिस्ट्रिक्टेड होता है, तो और कोई कीवर्ड तो नहीं है ड्रग्स से रिलेटेड। आप रेडी हो गया, पब्लिश हुआ, बिलिंग का जो ऑप्शन है वो तो जारी बात है, मैं डेमो अकाउंट है पब्लिश करूँगा, कैंपेन मेरी पब्लिश हो जाए, सर्च ऐड मेरा बन गया, ठीक है? सही है। ठीक है, इसमें कोई क्वेश्चन जी किसी जी का? नहीं अब भाई। मैं कल आप लोगों को बताऊंगा एसेट्स का दोबारा, जो दूसरे जैसे रिदा है, मेरीन है, इनको तो मेरे ख्याल से पता है एसेट्स का, एक्सटेंशंस का, तो वो जी एक जी दफ़ा देख लें, तो कल मैं आपको एसेट्स के बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जो हम अपना जो ये सर्च ऐड हमें नज़र आ रहा है इसको मोर इंगेजेबल कैसे बना सकते हैं। जैसे ये मैं ठीक है आपको भाई। सर्च करूँ ना, बेस्ट स्टेट स्पेशलिस्ट, या मैं डेंटल क्लिनिक स्टॉकहोम, मेरे पास डेंटल क्लिनिक भी हैं स्टॉकहोम के, तो ये आपको ऐड नज़र आ रही हैं, इसमें देखें ये टेक्स्ट है, टाइटल है, और ये डिस्क्रिप्शन है। बाकी ये चीज़ें कैसे आ रही हैं, ये चीज़ें एक्सटेंशंस की वजह से आती हैं, ये मैं आपको बताऊंगा, जैसे इसकी लोकेशन आ रही है, ठीक है? और किस लोकेशन पे आई है क्लिनिक, ठीक है? जो एक्स्ट्रा चीज़ें जो आ रही हैं ना एड्स को बहुत प्रोमिनेंट बनाने के लिए, अब देखिए इसके साथ एक्सटेंशन नहीं है, तो ये दूसरे नंबर पे आ रहा है, इसके साथ एक्सटेंशन है, ये पहले नंबर पे आ रहा है, इसके एक्सटेंशन के साथ क्वालिटी स्कोर इसका बढ़ गया है, ठीक है? तो ये डिफरेंट एक्सटेंशन यूज़ की हैं जो जिनको हम एसेट्स बोलते हैं, ठीक है? तो ये हम अपने एड्स के साथ एडिशनल एलिमेंट्स यूज़ कर सकते हैं जिसको मोर प्रोमिनेंट बनाते हैं। जैसे आपको ऐड नज़र आता है उसके साथ लिखा आ रहता है ब्लैक फ्राइडे सेल, गुड फ्राइडे सेल, क्रिसमस सेल, ईद उल अज़हा सेल, ईद उल फितर सेल, तो वो प्रोमिनेंट कर देते हैं आपके ऐड को ना, या सही है प्राइस भाई। आ रहे होते हैं, तो वो इंशाल्लाह कल की क्लास में इंशाल्लाह ताला आपको बताऊँगा, और कल सोशल मीडिया का भी बताऊँगा, क्योंकि फरवा को नहीं आइडिया, और मिलीजा को भी नहीं आइडिया, तो उसमें थोड़ा-सा ऑडियंस को भी एक्सप्लेन कर दूँगा, और बाकी आप लोगों से पूछूँगा रिदा, तैयबा और महरीन, ठीक है? जी भाई। ठीक है। चलें इंशाल्लाह कल बात होगी। आज के लिए इतना ही काफ़ी है। जी ओके, ठीक है थैंक यू। भाई। थैंक यू। ओके, अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह ओके, हाफिज। अल्लाह हाफिज।